हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अपने इमोशनल वुंड्स को कैसे पहचानें, फिज़िकली क्या सिम्टम्स होते हैं इन वुंड्स के और इनको कैसे हील करें, यानी कुल मिला के अपनी इमोशनल क्लींजिंग कैसे की जाए। इमोशनल वुंड्स का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स पर पड़ता है, कई बार करियर पर भी पड़ता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी की एनर्जी में रहता है, जिसमें इमोशनल वुंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हर वक्त वो निर्भर रहता है दूसरों पर, सेल्फ लव में नहीं होता है, लो लेवल की एनर्जी से घिरा रहता है हर वक्त। अगर व्यक्ति की इमोशनल डिज़ायर्स पार्टनर की तरफ से या फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ से पूरी ना हो तो इजीली वो हर्ट हो जाता है, लोनली फील करता है, सैड जोन में ही रहता है, खुद को बेचारा मानता रहता है। हर वक्त उसके ऐसे ही विचार रहेंगे कि उसके बारे में कोई नहीं सोचता या उससे कोई प्यार नहीं करता है। वो लव किसी और से एक्सपेक्ट ज़्यादा करता है, हेल्पलेस फील करता है या कोई भी काम मन लगा के वो नहीं करता है। सेल्फ लव की एनर्जी कम होने के कारण अटैचमेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं उसके दूसरों से, और लोग इसी अटैचमेंट को यानी मोह को लव समझ लेते हैं। पर प्यार में व्यक्ति कोई अशुद्धियाँ नहीं रहती है सच्चे प्यार में, और अटैचमेंट एक तरीके की अशुद्धि होती है आत्मा पे जो लगती है, क्योंकि अटैचमेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को अपने साथ ज़बरदस्ती बांधता है, बंधन में लाता है। और लव एक ऐसी एनर्जी है, ट्रू लव, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बांधता नहीं है, फ्री कर देता है, फ्रीडम देता है उसको। और अटैचमेंट एक तरीके से अशुद्धि इसलिए भी है कि अटैचमेंट में जब व्यक्ति किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करता है, यानी वो उसका मोह होता है, तो बदले में वो सामने वाले व्यक्ति से प्यार देता है, तो बदले में वो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखता है, रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। पर जब एक ट्रू लव की एनर्जी होती है, ट्रू लव में व्यक्ति सिर्फ जो कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हो, बल्कि पूरा समाज हो, उसमें अनकंडीशनल लव होता है। वो सिर्फ देने में बिलीव करता है, गिवर होता है। एक्सपेक्टेशंस उसको बिल्कुल नहीं होती है, कि उसके मन में ये ख्याल नहीं आता है कि मैं इतना प्यार दे रहा हूँ, इतनी केयर कर रहा हूँ, तो रिटर्न में मुझे भी सामने वाले से कुछ चाहिए ही। तो अगर व्यक्ति जब तक इस अटैचमेंट में रहता है, व्यक्ति का अगर किसी से रिलेशन टूट जाए, वो कोई भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, उसका स्पाउस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके अपने बच्चे हो सकते हैं, किसी से भी अगर उसका मनमुटाव होता है, रिलेशन ख़राब होता है, तो वो गिल्ट में आ जाता है और हमेशा खुद को ही ब्लेम करता है। अगर रिलेशन टूट जाता है, अगर उसकी खुद की गलती नहीं भी होती है, फिर भी वो खुद को ही ब्लेम करता है उस रिश्ते के टूटने के कारण। गलती नहीं होने पर भी रिश्तों को बचाने का प्रयास हमेशा वही करता है, झुकता हमेशा वही है एक रिश्ते में, क्योंकि वो निर्भर रहता है इमोशनली दूसरे व्यक्ति पर। और इसमें व्यक्ति बिट्रेयल जैसी स्थितियों से ज़्यादा सफ़र करता है इसी इमोशनल वुंड के कारण। आगे चल के उसको ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ का मतलब कि जब तक उसका अटैचमेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसको सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती है कि कौन सा व्यक्ति उसके लिए सही है। तो वो अक्सर इसी अटैचमेंट के कारण, वुंड्स होने के कारण, सेल्फ लव की कमी होने के कारण किसी एक गलत पर्सन के साथ ही बार बार रिलेशन में आ जाता है। और जब वो बहुत सारे उसको बिट्रेयल मिलते हैं, बहुत सारे रिलेशन से जब वो धोखा खाता है व्यक्ति, तो ऐसा होगा कि उसको फिर किसी पर ही ट्रस्ट नहीं होगा, वो किसी पर ही फेथ नहीं करेगा, सब पे वो डाउट करेगा, शक करेगा। तो ये जो इमोशनल वुंड्स हैं, इनके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो चाइल्डहुड ट्रॉमास वो ट्रॉमास हैं जहाँ व्यक्ति
को बचपन से ही बहुत ज़्यादा एब्यूज़ झेलने पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा एब्यूज़ उसको मिला होता है। बचपन से ही उसके मन में, उसकी आत्मा पे बहुत सारे घाव लगे होते हैं, उनको वो झेलते झेलते बड़ा होता है। और दूसरा है इनफिडेलिटी ट्रॉमास, जो कि एक अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ होने के कारण मिलते हैं। ये उनको वुंड्स मिलते हैं जिनका जो स्पाउस होता है वो नार्सिसिस्टिक होता है या टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा। और इमोशनल वुंड्स सबसे पहले सैक्रल और हार्ट चक्रा को ही ब्लॉक करते हैं। चक्रास पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करूँगी फिजिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं इमोशनल वुंड्स के कारण, अगर ये वुंड्स एक्सट्रीम में हो तो। अब क्योंकि हार्ट और सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड होते हैं तो व्यक्ति को चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, इवन हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। पैनिक अटैक्स होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है व्यक्ति को, और भी कई सीरियस डिजीज़ होती है जो कि सैक्रल या हार्ट चक्र से जुड़ी होती हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों में। इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी कई सिम्टम्स दिखते हैं व्यक्ति में। सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं। सेल्फ वर्थ में व्यक्ति खुद की वैल्यू नहीं करता है, उसको खुद का अस्तित्व नहीं दिखता है, खुद को घाव में रखकर, खुद को वुंडेड रखकर पहले वो दूसरों की नीड्स का ख्याल रखता है, दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता है, वो भी अपने जो इंटरनली वुंड्स हैं उसकी आत्मा पर, उसको इग्नोर करके। ओवर इमोशनल हो जाता है अटैचमेंट होने के कारण। ओवर इमोशनल एक ऐसी एनर्जी जहाँ व्यक्ति फियर की एनर्जी में भी होता है, वो उसके साथ उसके जो भी संबंध होते हैं वो उनको खोने से डरता है। अगर उसके संबंध जो रिलेशन है किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से भी हैं, अगर वो उसके पेरेंट्स ऐसे हैं या उसका स्पाउस ऐसा है, तो अपनी इमोशनल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए वो उस नार्सिसिस्टिक को भी अपनी लाइफ में रखना पसंद करेगा, वो झेल लेगा उसको। डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है व्यक्ति की उस पर, नार्सिसिस्टिक पर, कि वो सोचता है कि ये नार्सिसिस्टिक अगर ये चला जाएगा मेरी लाइफ से, ठीक है, तो मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, तो उससे हर वक्त डर रहता है उसको खोने का। व्यक्ति एक अनहेल्दी रिलेशन में भी रहने को तैयार हो जाता है। व्यक्ति हर वक्त होता रहता है, ओवर इमोशनल होता है, तो एक कहते हैं ना इमोशनल आउटबर्स्ट रहता है, हर वक्त ही वो रोता रहता है। इम्पेशेंट होता है, रेस्टलेसनेस होती है उसको। और अगर मान लो कि ये जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं जिसके साथ उसका अटैचमेंट है, अगर बाई चांस ये उसकी लाइफ से चले जाते हैं, रिश्ता टूट जाता है, तो व्यक्ति सैड जोन में जाता है, और सैड जोन में जाने के कारण उसमें सुसाइडल थॉट्स चलते रहते हैं। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जीवन उसको एक बोझ लगने लगता है, और एनर्जी के लेवल पे देखा जाए तो बहुत लो फील करता है, बहुत लो लेवल या निचले स्तर पे चला जाता है। और अगर व्यक्ति उन वुंड्स के साथ डील नहीं कर पाता है, उसे हील नहीं करता है, तो कई एडिक्शंस में भी फंस जाता है, बहुत बुरी आदतें उसको लग जाती है, या वो एक बुरी संगति से जुड़ जाता है, बहुत बुरी कंपनी में आ जाएगा। दोस्तों, इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो होती है बहुत एक डिटेल सब्जेक्ट है। सिर्फ 10-15 मिनट के वीडियो से जो पैटर्न है इन वुंड्स के पीछे, वो अपने दूसरी वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं और आगे भी करती रहूँगी। सिर्फ एक ही वीडियो से इन वुंड्स को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सीरीज़ होती है, एक पैटर्न होता है पूरी फैमिली का या सोसाइटी का, जिससे ये व्यक्ति में इमोशनल वुंड्स बनते हैं। और इन इमोशनल वुंड्स को समझने के लिए, क्योंकि इनका सीधा सीधा कनेक्शन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से होता है, तो आपको मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है और फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी भी रहती है मैस्कुलिन फेमिनिन की, और डिस्टॉर्टेड वाली भी एनर्जी रहती है।
और जब व्यक्ति बहुत इमोशनल वुंड्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, वो पोलर फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहता है। पोलर फेमिनिन में व्यक्ति की जो मतलब उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है वो एक्सट्रीम में रहती है। तो उन वीडियोस को देखना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने वो सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वो सारे वीडियोस जाके देखिए जो मैंने बना रखे हैं ट्विन फ्लेम्स पे या चक्रास पे, मेडिटेशन पे, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी पे, या आप खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि इमोशनल वुंड्स होने के पीछे क्या कारण होते हैं। तो इनको हील करने के लिए, वुंड्स को हील करने के लिए हमें अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना होता है, अपनी फैमिली को, पार्टनर को, फ्रेंड्स को, इनके जो बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि सबका बिलीफ सिस्टम एक सा नहीं रहता है। मैंने कहा ना, कुछ लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं, कुछ लोग डिवाइन होते हैं, कुछ लोगों में ये मिक्स एनर्जी होती है कि थोड़े नार्सिसिस्टिक रहेंगे, थोड़े डिवाइन भी रहेंगे। तो आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका थॉट कैसा है, बिलीव्स कैसे हैं, फ्रेंड्स के कैसे हैं, आपके स्पाउस के कैसे हैं, उनका भी जो इफ़ेक्ट रहता है वो आपकी साइकोलॉजी पे पड़ता है। फॉल्स प्रोग्रामिंग भी आपके वुंड्स का कारण बनती है, जो कि सोसाइटी से मिली होती है। सालों से सोसाइटी के जिन फ्लॉज में हमने खुद को ढाला है, जो नियम कायदे औरत के लिए बने हैं या पुरुष वर्ग के लिए बने हैं, लोगों ने उन फ्लॉज में खुद को डाल दिया है। जब तक उन ओल्ड पैटर्न्स को हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का तो मकसद ही है उन ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ना। एक डिवाइन एनर्जी ही होती है जो उन ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ती है। जब तक वो पैटर्न्स नहीं टूटेंगे तब तक व्यक्ति हील नहीं हो सकता इन वुंड्स से। हो सकता है उन ओल्ड पैटर्न्स को कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो वुंडेड होते हैं, लोग वुंडेड होते हैं अंदर से इमोशनली भी, पर उनको वो वुंड्स लगते नहीं है। वुंड्स घाव उनको घाव की तरह नहीं लगते हैं, वो उनके साथ डील कर लेते हैं, उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको, वुंड्स को। तो आप भी खुद को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हील करने के लिए मेहनत तो लगती ही है। अपने बिलीफ सिस्टम को ऑब्जर्व कीजिए कि कहीं आप भी तो चाइल्डहुड से, बचपन से सोसाइटी के उन्हीं ओल्ड रोटेड या डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स के साथ तो आपने अपनी लाइफ नहीं जी है कहीं पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आती हूँ फिर कि इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, क्लींजिंग कैसे की जाए। इमोशनल क्लींजिंग के लिए सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड को हील करना ज़रूरी होता है। अपने जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी होती है। उस पे इनर चाइल्ड हीलिंग पे मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप कर सकते हैं कि कैसे इनर चाइल्ड को हील किया जाता है। इसके बाद ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आइए जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को, जो टॉक्सिक है, जिनमें आप स्टक हो चुके हो। ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से आप बाहर नहीं हो पा रहे हो, तो आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप्स ही उन इमोशनल वुंड्स के पीछे का कारण है, तो आप उन रिलेशनशिप्स में रह के, उन संबंधों में रह के खुद को हील नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी के स्पाउस होते हैं जिनसे ये वुंड्स मिलते हैं, किसी के पेरेंट्स होते हैं, उनसे जो रिलेशन है पूरी तरीके से तोड़ तो नहीं सकते हैं, पर हाँ, एक बाउंड्री हम सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो ड्यूटीज़ हैं, हमें जो कर्तव्य हैं उनके प्रति, वो तो हमें पूरे करने ही हैं, पर एक बाउंड्री रखनी है। बाउंड्री रखने का मतलब कि उन व्यक्तियों के जो नार्सिसिस्टिक हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम है, जो टॉक्सिक उनके थॉट्स हैं, आपको उनको एब्जॉर्ब नहीं करना है, उनके बिलीफ सिस्टम को अपना नहीं बना लेना है, एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। और इसके बाद है सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव को अपनी इस हीलिंग में, अपनी इस क्लींजिंग में सबसे ऊपर रखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। अब जहाँ बात सेल्फ लव की होती है तो वहाँ लोग अक्सर बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। सेल्फ लव को शरीर की सुंदरता से देखते हैं कि शरीर का सुंदर होना ही सेल्फ लव है। दोस्तों, सेल्फ लव एक प्योर एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ व्यक्ति सेल्फ लव में होता है वहाँ वो ठान लेता है
कि जो भी स्टेन, जो भी दाग उसकी आत्मा पे लगे हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं उसकी आत्मा पे, वो कुछ भी करके उनको क्लींस करेगा। जो डर्ट है उसकी आत्मा पे उन्हें रिमूव करेगा। सेल्फ लव में व्यक्ति इंटरनली ही अपने ऊपर काम करता है, अपने जो इनर ब्लॉकेजेस होते हैं उन पे वर्क करता है, उनको हील करता है, अपने चक्रा सिस्टम पे वो वर्क करता है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत लग क्यों ना जाए। ये होता है एक्चुअल सेल्फ लव। सेल्फ लव ये नहीं है कि सिर्फ शरीर को सुंदर बना लिया। सेल्फ लव का कोई कनेक्शन नहीं है बॉडी से। इसके अलावा आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका उस पेन या वुंड्स जो आपके हैं उनसे ध्यान हटे। आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, स्पिरिचुअल म्यूज़िक, बुद्धा म्यूज़िक, बहुत सारे हैं ऐसे म्यूज़िक। नेचर से रिलेटेड म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। उन म्यूज़िक का जो लिरिक्स है ऐसा हो जो आपको हील करे। बॉलीवुड वाले रोमांटिक सॉन्ग्स मत सुनिएगा, क्योंकि वो अगर आप सुनेंगे तो वो आपको फिर से सैड जोन में लेके चले जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना दुख भरा पास्ट, आपको वो मेमोरीज याद आएंगी। तो बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स को बिल्कुल हटा देना। एक ऐसा म्यूज़िक आप सेलेक्ट करना जो आपके माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करे। या फिर कोई आप अच्छी कॉमिक बुक पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कॉमेडी कंटेंट भी देख सकते हैं, या इसके अलावा आप कार्टून्स देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो अच्छा होगा कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के वो कार्टून सीरीज़ देखें, क्योंकि आजकल के जो कॉमेडी सीरीज़ हैं, शोज़ हैं, कुछ भी कहा जाए, स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने कॉमेडी के ज़रिए किसी तरीके की गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा लेते हैं, बेतुकी बातें करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है। हाँ, कार्टून सीरीज़ में ऐसा होता है कि उसमें जो कार्टून्स होते हैं वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। हाँ, बस उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, उसमें जो एक्टिंग होती है उनकी, वो देखकर आपको हंसी ज़रूर आएगी, तो वो आपको हील कर सकती है। या इसके अलावा अगर आपके घर में पेट है तो उसके साथ वक्त बिताइए। और अपने हर वीडियो में मैंने सजेस्ट किया है और अभी भी करूँगी कि नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। कम से कम 15 मिनट का तो वक्त निकाल के सुबह को या शाम को नेचर में ज़रूर रहिए। रूफ़ पे जा सकते हैं कि पास में कोई गार्डन है, पार्क है, वहाँ जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा मीडियम है जिससे आत्मा पे लगी हुई सारी डर्ट, जो भी स्टेन है, वो क्लींस होते हैं। एक बात बताइए, आपके अगर कपड़ों पे कोई स्टेन लगेगा तो क्या आप वो गंदा स्टेन लगा हुआ कपड़ा पहनना पसंद करेंगे? आप तुरंत जाएंगे, चेंज करके आ जाएंगे, या अपने उस डर्ट को, जो स्टेन आपके कपड़ों पे लगा होता है, उसको पानी से साफ़ कर देंगे? तो फिर आप अपनी आत्मा पे लगे हुए जो डर्ट है, जो ये वुंड्स हैं, ये डर्ट ही होती हैं। जो ट्रॉमाज होता है, जो पेन होता है, जो नेगेटिविटी होती है, या जो एक डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम होता है, ये सब क्या है? एक डर्ट है आपकी आत्मा पे। तो आप इस डर्ट के साथ, इस गंदगी के साथ कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं बिना इनको क्लींस किए? आप इनको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो खुद को एक डिवाइन की एनर्जी में लाने के लिए, एक डिवाइन एनर्जी में आने के लिए स्पिरिचुअली ही अपने आप पे वर्क किया जाता है। बिना स्पिरिचुअल वर्क के आप डिवाइन एनर्जी में नहीं आ सकते हैं, आपकी क्लींजिंग नहीं हो सकती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप पे काम भी है, आप कुछ अच्छा सीखे होंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। Goodbye. God bless you. Take care and have a nice day.